Every successful person has a story behind them, a story of pressure, self-doubt and rising back stronger. आज हम एक ऐसे ही शख्स से बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने स्ट्रगल्स से अपनी पहचान बनाई, एक बिग फोर प्रोफेशनल, एक MBA ग्रेजुएट. वेलकम टू द शो स्निग्धो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Hey Piyush, how's it going, man? बस यार ऑल गुड. आप बताओ क्या चल रहा है, कैसी चल रही है लाइफ? Yes, yeah, life's going good. अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल यार थैंक यू सो मच कि आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को टाइम दिया. कोई जैसा आपको पता है कि जो हमारा चैनल है बियॉन्ड द नंबर्स, हाँ। उसका यही मोटिव है कि नंबर्स की सब बात करते हैं बट नंबर्स के अलावा क्या, एक इंडिविजुअल भी तो है. सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं बट उस पैसे को अचीव करने के लिए भी कुछ स्ट्रगल्स होते हैं. उस स्ट्रगल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट करा है. बिल्कुल। ठीक है यार, चलो स्निग्धो. धन्यवाद पीयूष Thank जी, you, आपने thank you, इस thank काबिल you. समझा. बाकी थोड़ा माफी चाहेंगे, थोड़ा गला खराब है तो हो सकता अरे है ये यार खास- चलो ठीक है यार, we'll get started. तो चलो स्निग्धो, अगर आपको कोई नहीं जानता है, हाँ ठीक है चलो, बट मैं तो स्निग्धो को काफी टाइम से जानता हूँ. ही हैज बीन अ चाइल्डहुड फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा. तो मेरे को लगा कि ही वुड बी द राइट गाय टू ब्रिंग ऑन द शो, क्योंकि मैंने देखा है स्निग्धो को स्ट्रगल करते हुए. क्या इसके साथ बचपन में बीती है, कैसे कॉलेज का वक्त रहा है, तो आई नो क्या हार्डशिप्स रहे हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बच्चों की स्टोरी है. तो मेरे को लगा कि कैसे स्निग्धो को मैंने देखा है इवॉल्व होते हुए और उसने क्या लाइफ में टिप्स ली. तो आज हम वही डिस्कस करना चाहेंगे. तो स्निग्धो भाई, जो लोग आपको नहीं जानते, सबसे पहले तो एक अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो उनके लिए. बिल्कुल. तो हेलो व्यूअर्स, हेलो एवरीवन. सो आपको मैं एक टर्म से आज फेमिलाइज कराऊंगा, प्रवासी बंगाली, विच इज की जो बंगालीज है बट दे आर नॉट स्टेइंग इन देयर नेटिव प्लेस, दे आर स्टेइंग समवेयर डिफरेंट. सो जब मैं पैदा हुआ उसके 3 साल बाद ही मैं पैदा हुआ था अगरतला में, विच इज नॉर्थ ईस्टर्न, लाइक यू कुड से मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. सो वहां से जब मैं 3 साल का हुआ, माय फादर वाज ट्रांसफर टू दिल्ली. मैं दिल्ली में वसंत कुंज रह रहा था. अरे वाह. देन आफ्टर 2 years मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुआ, विच वाज अराउंड 23 years बैक, जब गुड़गांव बंजर जमीन हुआ करता था. तो वही है, उस टाइम पे तो गुड़गांव में आके लगता था कहाँ आ गए, क्योंकि वसंत कुंज उस टाइम बहुत पॉश एरिया हुआ करता था. डेफिनेटली नहीं, मेरे को And पता है. मतलब तब तो मुझे खुद बुरा लगता था, बट क्योंकि इनिशियल डेज में मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते थे. देन फादर की उस टाइम शादी भी हो गई, मतलब उसके बाद मैं यहाँ पे आया था. तो देन मतलब थोड़े से इनिशियल हार्डशिप से तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हमें मिले थे, जो बाद में कंपनी से बाई आउट कर सकते थे. तो फादर के ऊपर काफी लोन था. अच्छा. ग्रैंड पेरेंट्स ने जितना हो सके करा था सपोर्ट, पर उनकी भी, क्योंकि दोनों ग्रैंड पेरेंट्स ही टीचर्स थे अरे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, यार. तो इतना वो नहीं कर पाए सपोर्ट. बट मैंने अपने फादर को देखा इनिशियल डेज में स्ट्रगल करते हैं. तो शुरू में जब हम आए थे तो ये मेरी बैक स्टोरी है कि कैसे गुड़गांव में आए. एंड दिस इज बीइंग, बट आगे वीडियो में चलते चलते और बातें. अरे डेफिनेटली स्मॉल इंट्रोडक्शन. अरे यार नाइस. चलो यार, थैंक यू स्निग्धो, आपने अपने आप को इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया. यार जो दूसरा सवाल मेरा है कि आपको क्या लगता है, आपको ज्यादा क्या डिफाइन करता है, आपकी जॉब या आपका सफर? देखो यार पीयूष, जॉब तो किसी को, मुझे लगता नहीं, मुझे ही क्या किसी को भी डिफाइन करता है. हाँ. जॉब तो एक पार्ट है आपकी लाइफ का. वो आपकी लाइफ तो नहीं है. डेफिनेटली. जो मेरी जिंदगी के हार्डशिप्स रहे, स्ट्रगल्स रहे, या जो चैलेंजेस रहे, मैं कहूँगा वो मेरे को काफी ज्यादा डिफाइन करते हैं. या फिर जो अपब्रिंगिंग रही पेरेंट्स की, जो उनके हार्डशिप स्ट्रगल्स देख के जो मैंने लाइफ के लेसन्स लिए, फ्रेंड्स से लिए, इन बिटवीन वेज, जहां जहां मैं आते आते जो मैंने चीजें सीखी, मुझे लगता है वो मेरे को सिखा रहे हैं, आगे भी सिखाएंगे. ऐसा नहीं, डेफिनेटली यार, वो तो है. इंसान तो मतलब उसकी लर्निंग तो कभी खत्म होती नहीं है. तो ये तो मैं कहूंगा कि जो सफर है वही आपको सिखाता है, तो वही मेरे को डिफाइन भी करता है. ठीक है, चलो. आई थिंक नाइफ बिल्ट अप. अब हमें पता लग गया है कि स्निग्धो कौन है. अभी तक हमने से ये बताया कि बिग फोर प्रोफेशनल है और MBA ग्रेड है, बट अभी थोड़ा सा आपकी जर्नी को डिस्कस करेंगे, आपके जो अर्ली स्ट्रगल्स थे, जो अपने फ्रेशर देखा लाइफ में, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. बिल्कुल. तो बताओ यार, बचपन या कॉलेज डेज में सबसे डिफिकल्ट फैमिली एक्सपेक्टेशन क्या थे आपके लिए? हाँ, तो देखो थोड़ा सा मैं स्कूल टाइम से शुरू करता हूँ. पहले तो जैसे मैंने बताया, दिल्ली में तो मैं आई डोंट नो लोगों को पता होगा नहीं, ब्लूम पब्लिक स्कूल एक में था. देन उन्होंने ट्राई करा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज या RK पुरम में हो जाए. तो उस टाइम पे क्योंकि मैं जस्ट आया ही था अपने नॉर्थ ईस्ट से और वहां से, तो उस टाइम पे क्राइटेरिया होता था हिंदी का. तो उस टाइम मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आता. तो आज भी याद है कि मैं रिजेक्ट हुआ था इन स्कूल से जस्ट बिकॉज कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी. हाँ, जबकि आज उल्टा हो गया, आज इंग्लिश चाहिए. उस टाइम पे हिंदी चाहिए थी. अच्छा. तो देन उस टाइम पे नया DPS 45 खुला था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि
गुड़गांव ही नहीं आना तब बस रहा था। हाँ। तो DPS 45 में मेरा एडमिशन हो गया था। एंड इनिशियल डेज में तो मैं 2-3 दिन मुझे आज भी याद है, मतलब बहुत बचपन की बात है, शायद 23-24 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। बट मैं 3 दिन लगातार रोता था कि कहाँ आ गया, कौन से स्कूल में जा रहा हूँ, नया बिल्कुल खंडर जैसा स्कूल है। बट मुझे नहीं पता था कि वही स्कूल मेरा इतना लंबा पार्ट बन जाएगा मेरी लाइफ का, या आगे जो भी आप 12th तक उसी स्कूल में थे? मैं 2nd से लेकर 12th तक 10 साल उसी स्कूल में था। अरे यार, हाँ। नाइस। तो ये मेरा स्कूलिंग का हो गया। देन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी गुड़गांव से ही करी है, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी अभी है, पहले ITM यूनिवर्सिटी हुआ करता था। उसके बाद फिर मैंने 1-1.5 साल कहीं पे जॉब करा था, बट वो सेल्स प्रोफाइल में था, इतना मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, बट जस्ट कि ठीक है थोड़े पैसे भी बनते रहेंगे, थोड़ा सा घर वालों को भी हल्का उस टाइम पे जितना मैं हो सके अपना सपोर्ट करके जितना कर सकूं, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा इनकम रहेगा, मैं भी बर्डन नहीं बनूंगा किसी पे। बट मेरा हमेशा से ही प्लान था MBA करने का, बिकॉज मेरे फादर का था सपना MBA करने का। उन्होंने भी सिर्फ ग्रेजुएशन ही करी थी, वो MBA नहीं कर पाए, उन्होंने ट्रेनिंग्स करी है काफी अच्छे कॉलेज से, IIM अहमदाबाद, MDI गुड़गांव, इनसे उन्होंने ट्रेनिंग्स करी है, बट प्रॉपर MBA नहीं कर पाए। उनका सपना था कि मैं MBA करूं, तो मेरा ये एक तो ड्रीम था कि मैं MBA करूंगा, तो मेरा वो प्लान तो था ही। तो मैंने कोचिंग पहले ली थी CL से, करियर लॉन्च। जनरली लोग टाइम जाते हैं, बट मेरे सोसाइटी में एक भैया है, वो वहाँ पे जनरल नॉलेज के टीचर थे, जो जनरल नॉलेज एक सेक्शन होता है, तो उन्होंने हमें CL का बताया। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एक कोई सर मिले थे, वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमें मतलब मैथ्स और बाकी LR DI जिसके भी थे, मतलब काफी उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी थी। तो वहां से मेरा बेसिक बिल्डअप हुआ। तो मैंने फर्स्ट ईयर क्या दिया था, फर्स्ट ईयर में मेरे इतने अच्छे स्कोर नहीं आए, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं करते। और तब मैं जॉब भी कर रहा था, तो जॉब के साथ इतना मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया। तो सेकेंड ईयर मैंने क्या करा, आफ्टर सम टाइम मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। तो मदर काफी दुखी हुई थी, उन्होंने बहुत सुनाया था। एंड मैंने वापस से टाइम की भी कोचिंग ले ली। मैंने कहा ठीक है एक और साल देते हैं टाइम की भी। ये जो आपने सेकंड टाइम कोचिंग ली थी टाइम की, तो इसमें आपने जो सेव अप किया था आपने उससे उससे मैंने लगा। और मदर क्यों अपसेट हो गई थी? मदर अपसेट हो गई थी कि स्टेडी इनकम थी, ठीक है कम पैसे आ रहे थे शुरुआत के जॉब में, बट कुछ तो आ रहे थे, उनको भी लग रहा था डेली जा रहा था, बट उसमें कभी भी मेरा पैशन है, इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को हमेशा से ही कंसल्टिंग वर्ल्ड में जाना था, जिसपे और आगे अभी करेंगे बात। हाँ, तो वही ये मेरा था कि चलो एक बार ट्राई करके देखते, फुल मैं कंसिडरेशन MBA को देता हूँ, इस बार अच्छे से ट्राई करता हूँ निकालने का। तो मुझे याद है जैसे CL की थी, CL के टाइम पे तो मैं जॉब करता था, शाम वाली क्लासेस जाता था 6 to 7, 7:30 ऐसे, ठीक है, और कभी कभार एक्स्ट्रा चल गई तो 9 तक चलती थी। तो वो तो था कि मतलब सुबह 10 से 6 तक ऑफिस करा, फिर ऑफिस से डायरेक्ट मैं जाता था कोचिंग, देन उसके बाद 9-10 बजे मैं घर पहुंचता था। तो उस टाइम पे तो बहुत ही बुरा हाल था। फिर रात को मैं पढ़ाई करता था 2-3 बजे, देन अगेन जॉब। तो उस टाइम पे तो बहुत ही बुरा हाल था। अच्छा। एंड इसी वजह से शायद हो सकता है मैं अपने मतलब पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, एग्जाम के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पाए। तो सेकंड टाइम मैंने सोचा फुल कंसंट्रेशन देते हैं, एक बार दे के देखते हैं, 6 महीने की बात है, क्या ही होगा। तो फिर मैंने जब टाइम की कोचिंग ली, उस टाइम पे सबसे अच्छी बात थी टाइम की सुबह की क्लासेस होती थी 9 बजे की। ठीक है। तो तब मैं सुबह आराम से उठ जाता था, मेरा स्लीप साइकिल काफी सही हुआ, मैं रात को जल्दी सो जाता था, देन सुबह सुबह क्लास करना, फिर मेरे पास पूरा दिन होता था पढ़ने का। अच्छा, अरे यार, सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग जो मेरा हुआ। तो उसके बाद मैंने टाइम के मटेरियल्स काफी अच्छे थे, मैंने सुना था, उसमें से पढ़ाई करी, टेस्ट सीरीज दिए, मॉक टेस्ट दिए। तो सेकंड टाइम का जो मेरा कैट स्कोर आया था, दैट वाज कंपैरेटिवली मच बेटर जो मेरे फर्स्ट उसमें आए थे। ठीक है। देन फिर मेरा एडमिशन हुआ बिरला इंस्टीट्यूट में, विच इज इन ग्रेटर नोएडा। मैं घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। बैंगलोर में 1-2 और कॉलेजेस थे, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सुमाया, ये भी काफी अच्छे। अच्छा, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, बट जैसे जो ऑडियंस है और जो फ्यूचर में लोग या जो भी हमारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, ये जो परस्यू करना चाहते हैं MBA, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये एक रीजन बोला कि आपको घर से ज्यादा दूर नहीं जाना था, बैंगलोर में जैसे आपको हो गया था, गोवा में हो गया था, तो क्या रीजन था घर से दूर ना जाने का? वाज इट फाइनेंस और वाज इट समथिंग एल्स? ओके, सो मेरे डैड का, जैसे मैंने बताया, हमेशा ट्रांसफरेबल जॉब था, तो मेरे डैड हमेशा ही घर से दूर रहते थे। तो उनका
बेसिकली वो एनईआर रीजन में ही रहते थे, कभी इम्फॉल, मेघालय, शिलोंग, अगरतला जो मेरा होम टाउन है वहीं पे। तो मदर वाज ऑल अलोन। मदर के भी थोड़े हेल्थ इश्यूज थे उस टाइम पे, जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब। तो मदर के लिए मैं ही था यहाँ पे टेक केयर करने के लिए, एंड जो भी घर के हाउस होल्ड काम थे मुझे ही करने होते थे। तो मैं नहीं चाहता कि मदर अकेली रहे, तो मुझे ही संभालना था, मुझे ही सब देखना था। तो मैं नहीं चाहता कि काफ़ी मेरे को दूर जाना पड़े, क्योंकि फिर फादर को आना, उनकी भी उस टाइम पे मतलब जॉब का स्ट्रगल तो था ही, प्लस हमारे जैसे मैंने बताया एडिशनल ईएमआईस चल रहे थे, लोन्स वगैरह घर के जो फादर के। तो इस स्ट्रगल, चक्कर में मैं नहीं चाहता कि मैं दूर हो जाऊं। ठीक तो है। और एक एडिशनल दूर के कॉलेज का खर्चा हाँ, भी बढ़ता है, खर्चा भी कैंपस में रहोगे तो एग्जैक्टली आना जाना भी, फ्लाइट के भी खर्चे होते हैं, बतेरे खर्चे होते मतलब हैं। वो तो हाफ कॉस्ट तो वो है ही फैक्टर, हाँ हाँ, मेन रीजन तो वो था। ठीक है। तो ये तो हो गया। तो सेकंड, हाँ, जो मैं बता था, फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मेरा हुआ। देन मेरे साथ की ही मेरे सोसाइटी से भी मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ ही जा रही थी। तो थोड़ा सा वो भी हुआ कि हाँ साथ में रहेंगे तो एटलीस्ट ये होगा कि कोई साथ में जा रहा है सेम हॉस्टल में, तो थोड़ा सा एटलीस्ट एडेड एडवांटेज एक हो जाता है कि नोन फेसेस है। एंड कोइंसिडेंटली ये हुआ, वो भी मेरे ही सेम क्लास में, सेम ग्रुप में ही, सेम अरे सेक्शन में नाइस उसमें थी। नाइस, तो एक आपके हाँ पास ट्रैवल बडी था। हाँ, यस यस एग्जैक्टली। तो ठीक ये है था। ठीक है, चलो नाइस नाइस। हम्म। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ कि आप दूसरों से पीछे हो या कम हो? ओके, सो ये चीज मेरे को शुरुआत में थोड़ी सी फील हुई जब मैं एमबीए में जस्ट घुसा था। एंड हाँ, मैं एक चीज और आपको बताता हूँ कि जैसे मेरा 2020 टू 2022 बैच था, मतलब जस्ट कोविड जब आया था। मतलब लिटरली मुझे याद है, मैंने एक इंटरव्यू सिम्बायोसिस का दिया था, फेब्रवरी में मैंने दिया था। मैं उसके लिए पुणे गया था ट्रैवल करके। फेब्रवरी में मैं वापस आया, मार्च में आपको याद होगा शायद लॉकडाउन लगा था। हाँ मार्च में। हाँ एग्जैक्टली। तो दिस वाज आल्सो सो अनप्रेडिक्टेबल। तो उस टाइम में तो ऑनलाइन चल रहे थे, एंड मैं देख रहा था क्योंकि एमबीए में आपको काफी डाइवर्स क्राउड मिलता है। मतलब कई ऐसे हैं जो सीए क्वालिफाइड थे, कई ऐसे हैं जिन पे 12-12 साल का एक्सपीरियंस था। मतलब वो अपने टीम में एचआर हेड थे, मतलब 37-38 ईयर्स ओल्ड ऐसे। तो मुझे लगता था यार मैं तो मतलब 23-24 साल का लड़का हूँ, अभी मैंने 1-1.5 साल वो भी सेल्स उसमें जॉब करी है, मेरा कोई इतना प्रोफाइल नहीं है। जो मेरे साथ भी जो जा रही थी उसने भी 2 साल जॉब करा था, शी वॉज ऑल्सो 2 ईयर्स ओल्डर टू मी। तो मतलब मुझे लगा कि यार इनसे compete करना तो थोड़ा मुश्किल होगा कैसे। तो मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड फील हुआ। मैंने पापा से बात करी, तो पापा ने मेरे को एक बहुत सही चीज बोली। उनने बोला देखो यार, एक्सपीरियंस ये सब इतना नहीं मैटर करता जितना तुम्हारा खुद का स्किल, हार्डवर्क और परसिवरेंस। अरे सबसे वाह, ज्यादा ये 3 चीजें मैटर करती है। हाँ। हाँ, तो उन्होंने मेरे को ये चीज समझाया। उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा ठीक है, करते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है, थोड़े नंबर कम आ जाएंगे, थोड़ा कंपटीशन में रह जाएंगे, 1-2 लाख की कम प्लेसमेंट लग जाएगी, यही लगा। उसमें भी अभी आते हैं, बाद में आपको एमबीए जर्नी बताऊंगा, वो तो ठीक है। main चीज नहीं है। तो हाँ इन अ वे एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था जब आपने स्टार्टिंग करी, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपकी लाइफ में कैसे दिखाई दिया आपको? ओके, सो एक तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मैं इसके लिए थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगा। जैसे मेरा स्कूल था डीपीएस 45। अब उस टाइम पे वैसे गुड़गांव नया नया बन रहा था, बट स्कूल में काफी मतलब एफिलिएटेड या अपर मिडिल क्लास या एचएनआई जो आप बोल सकते हैं, उनके बच्चे आते थे पढ़ने। एंड उस टाइम पे हमारा उतना वो नहीं था। एंड ठीक है, हर पेरेंट चाहता है कि एजुकेशन, हाँ, हर पेरेंट चाहता है कि एजुकेशन अच्छी मिले अपने बच्चों को, तो अच्छे स्कूल में डालता है। हमारी सोसाइटी में भी उस टाइम पे एक स्कूल था जो स्पेसिफिकली फॉर मतलब गवर्नमेंट एफिलिएटेड और ऐसा, जिसमें फीस काफी कम होती, बट मेरे फादर ने चाहा कि नहीं, एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कहीं और हो सकता है। नाइस नाइस। तो वहां पे एक मेरे को फील होता था स्कूल में कि थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। और जैसे दोस्त है, तो मुझे याद है कोई एक दोस्त था, बहुत बचपन की बात है, आई थिंक 11-12 की होगी। उसने मेरे से पूछा था कि तेरे पास कोई भी एप्पल प्रोडक्ट है या तूने ऐसे देखा है बचपन में। अब यार आप बताओ कि कोई बच्चे से ऐसे पूछे, उसके तो मन में थोड़ा सा वो होगा ना कि ऐसे मतलब हमारे तो एप्पल प्रोडक्ट तो छोड़ो, हमने तो फोन ही नहीं देखा था उस टाइम। नोकिया ही लगता था क्या है। हाँ सही बात है। नहीं मैं मतलब मैं आई कैन रिलेट बिकॉज़ आई हैव आल्सो बीन इन द सेम शूज। उस टाइम पे यार ठीक है, दौर अलग था वो, बट ठीक है चलो, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कोई एक ऐसा मोमेंट या इंसिडेंट याद है जहाँ किसी की बात ने आपको अंदर से तोड़ दिया? अंदर से तो ऐसे इतना तो नहीं तोड़ा। यही वाला एक जो इंसिडेंट मैं कह सकता हूँ, या फिर मतलब मुझे याद है जैसे हमारे स्टे बैग्स होते थे स्कूल टाइम में, तो उस टाइम में ना
फोन अलाउड होता है, वैसे स्कूल में नहीं होता बट उस टाइम होता है, तो सब पे ना कोई था। मुझे याद है उस टाइम पे लोगों में एस सीरीज थी, ठीक है, S2 वगैरह नए आए थे, और मतलब उस टाइम आईफोन्स थे। आईफोन्स थे, 40-40 हजार के फोन उस टाइम पे थे। ये मैं बता रहा हूँ 2013 की बात, आज से 12 साल पहले की। और तब 40,000 आप देख लो कितनी वैल्यू होगी। तो मेरे पास उस टाइम फोन ही नहीं था, या तो था भी तो बिल्कुल वो कीपैड वाला जो पुराना सा फोन होता था वैसे। तो वही लोग पूछते थे कि यार ये कैसा फोन यूज कर रहा है, क्या है, मतलब क्या पापा क्या काम करते हैं, कुछ भी नहीं है क्या तेरे पास, ऐसे मतलब वो थोड़ा सा वो होता है कि मनोबल सा थोड़ा टूट जाता है, थोड़ा बुरा लगता है। यार बचपन में आप होते हो, आपकी नींव बन रही होती है, उस टाइम पे तो अच्छा ही लगता है ऐसे। मैं समझ वही सकता हूँ। बोल रहा चलो स्किपिंग हम्म, स्किपिंग मतलब गोइंग बैक टू एमबीए वाली हाँ। जो हमारी जर्नी का हम डिस्कशन कर रहे थे, एमबीए में कोई लोएस्ट पॉइंट फील हुआ? ओके, सो लोएस्ट पॉइंट एक ये हो सकता है कि जैसे मैंने जो आपको बताया कि बाकी लोगों के नंबर अच्छे आए थे, बाकी लोग जो फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, क्योंकि मेरा जो स्ट्रीम था मार्केटिंग प्लस बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो दोनों के लिए मैं नया था क्योंकि मैंने इससे पहले बीटेक करी थी। वो था पूरा टेक्निकल, यहाँ पे आ गया फाइनेंस मार्केटिंग, तो मेरे को चीजें समझ नहीं आती थी। तो और प्लस हमारा एमबीए ऑनलाइन था, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर तो फुल्ली ऑनलाइन, तो इतने कोई दोस्त भी नहीं थे। ठीक है। तो बहुत ऐसा होता था किससे बात करे, क्या करे, तो ये एक लो पॉइंट फील होता था। बट इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मेरा एक फ्रेंड बना था, मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, अभी भी होती है, उससे कभी-कभार बात होती है। वो डिफरेंट स्टेट्स है, जैसे मैंने आपको बताया एमबीए में तो अलग-अलग स्टेट्स डाइवर्स अलग बैकग्राउंड हाँ, था काफी। हाँ। आए थे। तो उससे एक दिन मेरी बात हो रही थी। वो हॉस्टल में रह रहा था बिकॉज़ उसके घर पे कुछ उसके जो भी पर्सनल इश्यूज़ थे, बट मेरी उससे बात हुई। तो उसके सारे दोस्त गए थे मेस में खाना खाने। मैं बैठा हुआ था क्योंकि मैं तो घर पे ही था, मैं तो क्या ही करूँ मतलब जो भी काम है अपना कर रहे हैं, उससे मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा तुम क्यों नहीं गए उनके साथ या क्या? तो उसने मेरे को एक बड़ी सही चीज़ बोली। उसने बोला कि यार देखो, मेरे पास आज भी मेरे को याद है उसकी बात क्रिस्टल क्लियर कि यार मेरे पेरेंट्स ने ना काफ़ी लोन लिया है मेरे को पढ़ाने के लिए। उनकी उम्मीदें है कि मैं प्लेसमेंट लेके वो क्लियर कर दूँ बस। अगर मैं नहीं भी करता, मुझे पता है पेरेंट्स कभी कुछ नहीं बोलेंगे, उनके कुछ नहीं होगा, बट ये मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं करूँ। तो मेरे को उसकी ये बात बहुत हिट करी कि चलो ठीक है, जो भी है प्लेसमेंट वग़ैरह तो लेना है, बट हाँ, कि एक पेरेंट्स की एक उम्मीद है, एक होप है, वो तो फुलफ़िल करना ही है। चाहे मदर के ड्रीम हो, फादर के ड्रीम हो, कि उनका ठीक है एमबीए तो ख़त्म करना है, बट एक वो चाहते हैं ना कि एक लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जो पैशन उसका है वो फ़ॉलो करे, आगे खुश रहे, मेन तो ये चाहते हैं वो। हाँ। रियलिटी है। ठीक है यार, ठीक है, आई थिंक एमबीए में हम काफी बात कर चुके हैं। एक बस आखिरी सवाल मैं, जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे जो एमबीए करना चाहते हैं, कि क्या एक टाइम पे तो एमबीए बहुत हाइप्ड होता था, मेरे ख्याल से अब थोड़ी थोड़ी हाइप कम हुई है, बट अभी भी एमबीए इज द गो टू कोर्स। तो मुझे ये बताओ आप कि आपको एमबीए करके क्या ऐसा फील हुआ कि वो चीज जो लोग बहुत जिसके पीछे भागते हैं एमबीए में नहीं है? ओके, सो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, शायद इसमें थोड़े कमेंट्स आ सकते हैं, बट नेटवर्किंग के पीछे लोग बहुत भागते हैं। नेटवर्किंग मुझे पर्सनली लगता है इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितने आपके स्किल्स, आपका हार्ड वर्क वो मैटर करता है। इसका मैं ठीक है। आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल देता हूँ। बट यार सॉरी मैं काट रहा हूँ, बट जैसे ये भी तो हो सकता है कि आप जैसे 2020 में एमबीए स्टार्ट किया था, उस टाइम पे तो सारी दुनिया ही ऑनलाइन थी, तो एक वो नेटवर्किंग इस वजह से ना हो पाई हो। मेरी सीनियर से बात होती है, मैं जितना नेटवर्किंग में मैं हूँ शायद ही कोई और हो, क्योंकि मैं हर साल अपने एलुमिनाई मीट में स्पेसिफिकली जाता हूँ। अरे मैं अपने ग्रुप्स में कनेक्टेड हूँ। सीनियर से मेरी रेगुलर बात होती है, वो सीवीज भेजते हैं, मैं लोगों के रेफरल डालता हूँ। अभी हाल ही में मेरे को किसी ने सीवी भेजा था, मैंने उसका ईवाई में भी लगाया, पीडब्ल्यूसी में भी लगाया। अच्छा। हाँ, आगे होना वो अलग चीज है, बट ये मैं लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हाँ, कमिंग बैक टू जो मैं अपना ही एग्जाम्पल बता रहा था, अब जैसे जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो मेरी पहली प्लेसमेंट आईसीआईसीआई में लगी थी। अब आपको पता है प्लेसमेंट के टाइम पे ऐसा होता है कि बस जो मिले ले लो उस टाइम पे। तो आईसीआईसीआई वाज अ मास रिक्रूटर, मेरे को फाइनेंस वाला रोल मिल गया था, अकाउंट मैनेजर का, विच इज अ वेरी गुड रोल जो बैंकिंग सेक्टर में माना जाता है। ठीक है। एंड पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। एंड उसका जो पैकेज था वो 10 लाख का पैकेज था उस टाइम, विच इज अ वेरी गुड पैकेज फॉर आवर कॉलेज ऑफ 2020 बैच, कोविड बैच। जिस टाइम पे एवरेज ही जो मेरे बाकी पीयर्स का लगा था वो 7, 8, अच्छा 5, 6 ऐसे लग रहा था। सो वो 10 का काफी सही लगा था। तो ये तो था फर्स्ट केस। देन सेकेंड, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड, माई क्वालिफिकेशन एंड जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस का शायद इतना फर्क ना पड़ा हो, बट मैंने एक ईवाई का भी
एंट्रेंस दिया था पहले ही, जो कैंपस में ही आई थी, उसका आई थिंक एप्टीट्यूड हुआ था, वो मेरा क्लियर हो गया था, बट उसका रिजल्ट बाद में आया आईसीआईसीआई के। सो ईवाई वाज वन ऑफ द हाईएस्ट मतलब रिक्रूटर्स जो हमारे कॉलेज में आई थी। मैं सॉरी उसका मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली इट्स गोना बी मोर देन मोर देन 10। मोर देन 10 हाँ 10 उससे सिग्निफिकेंटली ज्यादा थी। सिग्निफिकेंटली ज्यादा, तो आप लोग रिलेट कर सकते हो। हाँ बट वो मेरा हाँ। क्यों हुआ, बिकॉज मैंने अब जैसे उसका तो मैंने मम्मी को भी नहीं बताया था कि इंटरव्यू आया है, मैं हाँ। बस पढ़ाई कर रहा था। हाँ। मम्मी भी पूछ रही इसका तो प्लेसमेंट हो गया, कोट पहन के कर क्या रहा है ये और 2 दिन से पढ़ रहा है। वो मेरा पूरा टेक्निकल राउंड हुआ था विच वाज ठीक है, रिलेटेड टू माय ठीक है, बीटेक बैकग्राउंड, क्योंकि ठीक है, काम वही था। ठीक ठीक है, है, उस ठीक पे है, भी जो भी आएंगे जॉब वाले उस तब बात ठीक है, करेंगे, बट ठीक है, हाँ ये मेरा ठीक एक है, हुआ था। ठीक सो है, ये लाइव एग्जांपल है, इसमें नेटवर्किंग कहीं काम नहीं आई, कहीं पे ठीक है। एट रेफरेंसेस द काम एंड नहीं आई, आपके स्किल्स ही स्किल्स काम आए। मेक सेंस। हाँ। ठीक है, चलो अब इतने हो गए कॉर्पोरेट और बिग फोर की बात कर लिया, तो अब इसी के बारे में और बात करते हैं। ये बताओ, जैसे मैंने भी इससे पहले कुछ वीडियोस बनाई हैं अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ठीक है, क्या मैंने तो सारी देखी है। हाँ, और क्या है, बिकॉज आई हैव आल्सो बीन इनटू कॉर्पोरेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इसीलिए ही मैंने सोचा कि यार अभी कुछ और करता हूँ कि एक मोटिवेशन दी जाए और बच्चों को कि लाइफ सिर्फ कॉर्पोरेट के अलावा भी बहुत कुछ है करने को। तो मुझे बताओ, कॉर्पोरेट जॉब का पहला दिन जो आपका था उसमें एक्सपेक्टेशंस क्या लेके चले थे और रियलिटी में आखिर हुआ क्या? ओके, सो मेरी तो फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब थी। इससे पहले मैंने बताया कि इतने कोई खास जॉब नहीं थे, तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन थी बहुत ही बड़ा ऑफिस होगा, बहुत ही वो कुछ होगा, एंड रियलिटी में था भी, क्योंकि कोविड के बाद ही हमारा नया ऑफिस बना था साइबर पार्क में, काफी अच्छा ऑफिस बना था। मैं गया था और ये मेरा केस था, हर का शायद ऐसा ना हो। उसी दिन 2 मेजर प्रमोशंस हुए थे, वन वाज मेरी टीम में, वन वाज पार्टनर लेवल, वन वाज ईडी लेवल। अरे नाइस। हाँ, सो उस दिन केक कटिंग हुई थी, मैं सारे टीम मेंबर से मिला, सबने मुझे ऑफिस दिखाया, ग्रीट करा, सब कुछ बताया कि कैसे क्या है। वो मेरा फर्स्ट टाइम था विच वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट उसके अगले दिन से मैं आपको बताता हूँ जो एक्चुअल रियलिटी है। अभी क्या है, हाइब्रिड मोड जा चुका है कोविड के बाद से। उस टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही था, तो मैं ऑफिस जाता था उस टाइम पे यार, क्योंकि नए नए आप घुसे हो कॉर्पोरेट में, डेडिकेटेड एम्प्लॉय होते हैं, मैं 5 दिन जाता था ऑफिस। मेरे को अपनी टीम का एक बंदा नहीं दिखता था, एक आध कोई कभी आ जाता था, सीनियर मैनेजर है कोई, वो बोल देता था कि अरे भाई अकेले क्यों बैठा है, अपने साथ के लोगों को बोल। मैंने कहा साथ का कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। तो हार्श रियलिटी अभी मैं ये कह सकता हूँ कि कॉर्पोरेट वैसा नहीं रहा कि आप जा रहे हो ऑफिस में लोगों से मिल रहे हो, आपको चीजें खुद ही सीखनी है, खुद ही करनी है, खुद ही फिगर आउट करनी है। मेरे को इनिशियल 6 मंथ्स बहुत हार्डशिप्स हुई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब आंसू निकल जाते थे। मतलब मैनेजर कहते ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। मैंने कहा यार मेरी तो फर्स्ट टेक्निकल जॉब रियल यही है। कह रहे नहीं, जाके यूट्यूब देखो, सीखो, मतलब क्योंकि क्या होता सिखाना नहीं चाहते थे। हाँ। यार ये सॉरी मैं अगेन इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट ये हमारी ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने भी अपना करियर बिग फोर में स्टार्ट किया था, और मैं 2017 में स्टार्ट किया था, जब इट वाज अ रेगुलर ऑफिस गोइंग सिस्टम। तो मेरे को याद है कि जब आप ऑफिस जाते हो तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु यू नेटवर्क विद, और आपको कोई डाउट होता है तो आप आपके साथ में कोई बैठे उससे ही पूछ सकते हो, या आपका कोई सीनियर है वो भी आपके आसपास ही बैठे होते हैं, तो यू कैन गो एंड आस्क एनीवन। बट जब से ये वर्चुअल वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है, जब से आपने अपनी करियर स्टार्ट करा, मेरे को भी फील हुआ कि कोई है ही नहीं सिखाने को, और ऑन योर ओन। इससे क्या होता है कि जो एक इतना एंथुसियास्टिक बंदा होता है जो जाता है वहां पे कि अरे यार, उसको 2-3 महीने बाद सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन फील होने जाती है, क्योंकि उसको सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सीनियर्स नहीं सिखाना चाहते या टीम में कोई मेंबर हेल्प नहीं करना चाहता, बट when you are sitting with someone, it's much easier to ask than pinging someone that I need your help. एग्जैक्टली। अब आई एम नॉट श्योर कि क्या वो वर्ल्ड हम कभी वापस देख पाएंगे, विच इज हाईली अनलाइकली। तो बट हाँ, ये मेरे को भी फील होता है कि वो 6 महीने हो गए आपके लिए बहुत ही। और सबसे पहली बात, जो लोग बोलते हैं ना यार यूट्यूब पे देख लो, तो यार यूट्यूब पे देखना है, आई थिंक इट्स नॉट द राइट आंसर। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो इनके सीनियर मैनेजर ने बोला क्या वो सही था। ठीक है, चलो ठीक है। कॉर्पोरेट में कभी अनफेयर कोई प्रैक्टिस या कभी कॉर्पोरेट बुलिंग फेस हुई है? अनफेयर प्रैक्टिस या बुलिंग तो नहीं, बट मैंने कभी कभी देखा है कि लोग क्रेडिट देना नहीं चाहते हैं, एंड ये खासकर अब जैसे ये थोड़ा मैं ऑडियंस को बता देता हूँ, जैसे जीडीएस प्रैक्टिस, ऑनशोर प्रैक्टिस एक होता है। हमारे जीडीएस प्रैक्टिस का है बेसिकली कि काम
अच्छा काफ़ी कर लो आप, ठीक है? आपने 90% अच्छा काम करा, 10% आपका नहीं हुआ, कोई रीज़न रहे, कुछ भी फैमिली इमरजेंसी रही, कुछ भी, वो उस निटी-ग्रिटीज़ पे निकालते हैं जो आपने 90% अच्छा करा, उसका आपको ना रिवॉर्ड करते हैं, ना कुछ देते हैं, तो वो एक चीज़ मेरे को लगा। मतलब शुरुआत में तो नहीं फ़ील करा मैंने, जब मैं नया-नया था तब तो थोड़ा भी अच्छा काम कर लो या आउट ऑफ द वे जाके परफ़ॉर्म कर लो, तो आपको मिलते हैं। एंड इनिशियल जो फर्स्ट मेरे 2 ईयर्स रहे थे, उसमें काफ़ी मैंने आउटस्टैंडिंग मतलब परफ़ॉर्म भी करा था। हुँ। मेरी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी, मेरे को अवार्ड्स भी मिले थे, ऑनशोर रिकॉग्निशन भी मिला था, काफ़ी कुछ था। बट धीरे-धीरे वो चीज़ें जाने लगी जब आप उतना एफ़र्ट नहीं डाल पाते हो। कि मैं शुरू-शुरू में मतलब आपसे क्या ही मतलब वो छुपाना कि मतलब 11-11 घंटे के मैंने कॉल्स भी लिए हैं। 11 ल घंटे दिन में कॉल्स? लगातार, ये दिन में नहीं, रात में। मतलब मेरे तो ऐसे ऐसे कॉल्स चले हैं जो शायद शाम को ऐसे 7 समथिंग ऐसे शुरू हुए हो, हाँ। अगले दिन सुबह के 6 बजे तक चल रहे हो। अरे यार! वही। बट ठीक है, उसमें ये था कि जो मेरे साथ जो भी बैठे थे सीनियर्स, हुँ। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मतलब उनने सिखाई थी चीज़ें, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके सिखाई। मैंने वीकेंड्स पे भी बैठा था शुरू-शुरू में। मतलब शुरुआत के 1 साल या 1.5 साल भी कह लो, हुँ। मतलब मैंने अपना काम को बहुत टाइम दिया था। मतलब दैट वाज़ अराउंड 60-70% ऑफ माय लाइफ, यू कुड से मोर देन मोर देन 80% है। 80%। हाँ, हुँ। तो काफ़ी था और तब था। बट आफ्टर अ व्हाइल होता है ना कि यार जॉब ही आपका पार्ट नहीं है। हुँ। मतलब लाइफ का सब कुछ नहीं है, आप और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप हेल्थ की तरफ एग्ज़ैक्टली, जाना चाहते हो, एग्ज़ैक्टली। आपको दिख रहा है हेल्थ कंप्रोमाइज़ होते हुए। तो वहाँ मेरे को लगता है कि लोग उतना समझते नहीं है, हुँ, खासकर हुँ। मतलब अपने जीडीएस प्रैक्टिस या जो प्रैक्टिस में, ऑफशोर हाँ, हाँ। प्रैक्टिसेस में। इसमें यार मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि इस पूरे टॉपिक पे एक मैंने भी वीडियो बनाई थी, तो डू वॉच दैट वीडियो जहाँ पे मैं ये बता रहा था कि क्या एक जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होता है, उसको क्या उस लेवल का बेनिफिट मिलता है जो वो एक्सपेक्ट करता है? जाके देख वीडियो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो आई थिंक इनफ ऑफ द कॉर्पोरेट चलो एक लास्ट सवाल ले लेते हैं हाँ, हाँ। क्योंकि आई थिंक कॉर्पोरेट के बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं, हुँ, स्पेसिफिकली बिग 4 बिकॉज़ दे आर द मास हायर्स हुँ, हायरिंग कंपनीज़। बिल्कुल। तो अब ये बताओ कि कॉर्पोरेट की ऐसी कौन-सी चीज़ है, जो आपको लगता है कि लोग कुछ और समझ के जाते हैं बट होता कुछ और है? ओके, सो लोग सोचते हैं हाइली ग्लैमरस लाइफ है, हाइली मतलब क्लाइंट फेसिंग रोल। हाइली ग्लैमरस को कैसे डिफाइन हाँ, करोगे? हाइली ग्लैमरस को ये कि हर दिन ऑनशोर के साथ कॉल हो रही है, हर दिन मतलब बिल्कुल फॉरेन क्लाइंट साइट पे विज़िट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लाइंट मीटिंग्स हो पार्टियाँ रही है। चल रही पार्टियाँ हैं, हाँ, एग्ज़ैक्टली पार्टियाँ जो आपने बोला क्लब कि क्लब में हाँ, जा रहे इतनी हो। पार्टियाँ, रियलिटी में हाँ। कुछ नहीं होता, बहुत काम होता है। पार्टियाँ साल में 1 आध बार कभी हो जाए तो हो जाती है, वो भी नहीं होता। हाँ, ठीक ठीक है, है? ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन से लोग ना जाएँ कि पार्टियाँ होंगी, मज़े ही मज़े, कॉर्पोरेट हुँ। लंचेज़ हो रहे हैं, वो कुछ नहीं, तुम्हारा घर से ही काम करना होगा, 1 आध दिन ऑफ़िस अटेंडेंस के लिए बस। समझ गया, समझ गया। चलो अब कुछ स्नेहितों से पर्सनल चीज़ें भी जानते हैं। आई थिंक वी हैव हैड इनफ ऑफ कॉर्पोरेट एंड हुँ, एमबीए। हुँ, आइडेंटिटी शिफ्ट और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि क्या थे और अब क्या बन गए हो? हुँ, हुँ। तो कब फ़ील हुआ कि आप बदल रहे हो और अब वैसे नहीं हो जैसे पहले थे? ओके, सो थोड़ा बहुत तो मेरे को एमबीए से ही फ़ील होने लग गया। जिन लोगों के साथ मैं उठता-बैठता था, जिनसे सीखता था, हुँ, उनके अलग-अलग, क्योंकि बहुत ही दूर-दूर रीजन से आते थे। मतलब लिटरली कुछ लोग तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही मतलब किसी नेटिव मतलब विलेज में रहते थे, और मतलब उनके साथ जब हम ऑनलाइन कॉल्स पे जाते थे तो दिखता है ये कहाँ से आए, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे। कुछ ऐसे थे जो बहुत ही मतलब लो बैकग्राउंड से आते थे, जिन पे कुछ नहीं था। मतलब उन पे ऐसा था कि मुझे याद है एक केस कोई ऐसा था, शायद मेरे क्लासमेट था या दूसरे सेक्शन का जो भी था, बट उसकी डिग्री रोक ली थी कि हम डिग्री तुम्हारी रखेंगे, प्लेसमेंट उसकी हो गई थी, जब तुम लोन हमारा चुका दोगे हम तुम्हें डिग्री दे देंगे, क्योंकि उसके पास कोलैटरल कुछ भी नहीं था। ठीक है। उसके पास मतलब अपना घर तो बहुत दूर की बात है, मतलब कुछ भी कोलैटरल ऐसा नहीं था हुँ, कि वो रख सके। ऐसे-ऐसे लोग आए थे एमबीए करने। सो ये एक समझ चीज़ गया। देख के मेरे को लगा कि यार अगर ये लोग उठ के आ सकते हैं, इतना कर सकते हैं, तो यार हम पे तो काफ़ी प्रिविलेज है। हाँ, आप तो अच्छे स्कूल में पढ़े हो, फिर हाँ, अच्छे कॉलेज में मेट्रो गए, फिर सिटी में एक रह रहे हाँ, हैं, हाँ, सब कुछ है। मेक सेंस, मेक सेंस। हुँ। ठीक है, तो कौन-सी हैबिट या माइंडसेट आपको लगता है, जो आपके अंदर है, जिससे आपकी लाइफ टर्न अराउंड हुई और जो आप इस पॉडकास्ट को देखने वाला कोई बच्चा है या कोई बड़ा भी है, जो अपनी लाइफ
में ओके कुछ करना चाहता है तो सो एक चीज मैं कहूँगा, किसी भी चीज को, किसी भी टास्क को बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। अब जैसे हम्म मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मतलब मैंने अभी रिसेंटली, शायद आपको तो पता ही होगा, पीडब्ल्यूसी में मैंने स्विच करा। हम्म तो अभी तक तो मेरी ट्रेनिंग्स चल रही थी। मेरा ड्यू डेट आई थिंक कल का ही था, या हम्म इस हफ्ते का कह लो। तो मैंने कल रात को भी क्या, सुबह 5 बजे तक बैठ के मैंने कल पूरे दिन में 20 ट्रेनिंग्स निपटाई। एक एक ट्रेनिंग्स आई हम्म थिंक 1 डेढ़ 2 घंटे की थी। मैंने एक ही साथ निपटा दी। चाहता तो मैं आज भी कर लेता, मैं एक दिन एक्सटेंशन मांग लेता, 2 दिन में कर लेता, कोई मेजर वो नहीं जाता। बट मैंने कहा हो गया यार, अब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। आज का काम आज खत्म करो, कल के लिए मत छोड़ो। वो एक वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में डायलॉग नहीं बोलता इमरान हाशमी की, आज का काम कल के लिए छोड़ दिया तो आज बुरा मान अरे जाएगी। यार नाइस यार नाइस। कोई ऐसी स्ट्रेंथ जो आई हो स्ट्रगल से, स्ट्रेंथ मैं कहूँगा परसिवरेंस बहुत ज़्यादा सीख गया हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, पब्लिक स्पीकिंग भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। इम्प्रूव जैसे हुई है। हाँ, इम्प्रूव हाँ हुई है। हाँ जैसे मुझे याद है शुरू में जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी ईबाई, तो मेरी ऑनशोर कॉल्स में, जो हम सादे भाषा में कहते हैं, गोरों के आगे बोलने में बहुत फटती थी। तो मतलब शुरू में तो मेरी आवाज ही नहीं निकलती थी उनके आगे। मैं हमेशा चाहता था कोई सीनियर मेंबर हो मेरे साथ, वो जाके बात करे, और तभी मतलब मैं तो बस हाँ या ना में जवाब दूं, यस और नो। समझ अब गया। तो मेरा ऐसा है कि कॉल लीड भी कर लेता हूं, उनको मैं आगे जाके चीजें सिखा भी रहा होता हूँ कि अच्छा इसको ऐसे करना है, ये अरे ऐसे यार ढूंढना है। नाइस नाइस नाइस। भाई ठीक है चलो। इससे इससे क्या लेसन मिला कि कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड भी करा जाता है। मेरे को लगता नहीं कि इस दुनिया में कोई कॉन्फिडेंस के साथ बॉर्न हुआ है, बहुत लिमिटेड लोग ही होते हैं जो पैदा होते ही कॉन्फिडेंस होता है। यार, इट्स लाइक अ प्रोसेस, आपको उस पर काम करना पड़ता है। क्यों? भाई माँ के पेट से तो कोई भी कुछ भी सीख के नहीं आता। सब आपको सीखना पड़ता है। ठीक है ठीक है चलो, अब कुछ फैमिली लाइफ और इमोशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो बताओ ऑडियंस को कि कौन कौन है घर में। ओके सो और मेरे मम्मी पापा तो है ही, मेरे साथ ही रह रहे हैं। पापा जनरली नॉर्थ ईस्ट में थे अभी तक पोस्टेड, बट वो अभी फिलहाल के लिए राजगढ़ एमपी में पोस्टेड है। एंड थोड़े टाइम के लिए अभी मेरी नानी आई हुई थी, कभी बार दादी आ जाती है। बट क्योंकि उनको भी अब वही है, हर बंदे को अपने होम टाउन में ही मन लगता है, तो वो अगरतला चले जाते हैं, कभी कभार आते हैं। तो अभी तक थे। पापा भी बीच में भी जैसे भाई दूज हुआ था तो बुआ से वहीं पे मिलने गए, तो नानी को भी साथ में ले गए, अच्छा अकेले तो कर नहीं अच्छा। सकते। बट जब बेसिकली मैं और मॉम। हाँ, तो जब आप सक्सेसफुल हुए, मेरे को लगता है कि सक्सेस की डेफिनेशन इस टाइम हम क्या लेके चले कि जब आप एमबीए कर लिया और यू गॉट योर फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब, एक अच्छा पैकेज मिला, तो क्या थी घर वालों का रिएक्शन और कैसा लगा उन्हें? यार मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन तो, यार मेरे को मम्मी का डायलॉग याद है। तो उस टाइम पे शायद आपको याद हो, एक पिक्चर रिलीज हुई थी KGF 2 करके, है ना। तो उसमें मतलब मम्मी गए थी कि जब मैं लेके आया था, मम्मी को ऐसा फील हो रहा था रॉकिंग स्टार यश एंट्री कर रहा है। जैसे KGF की वो एंट्री अरे थी। यार, वही तो, वो मम्मी के तो सो आंखों में, सो हाँ, सो नाइस ऑफ। हाँ, तो मम्मी के तो आंखों में आंसू आ गए थे। पापा ने कुछ बोला नहीं। देखो यार, डैड्स का क्या होता है, वो अफेक्शन दिखा नहीं सकते। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सेटल बस एक स्माइल दी और बस कहा नौकरी है ना पक्का। बस इतना ही। ठीक, चलो हाँ, तो क्या लगता है, प्रूव कर दिया सबको? अब तो प्रूफ कर दिया। अब स्विच करने के बाद भी पूछते हैं कि ये नौकरी पक्का है ना। यार पापा का तो होता है कि वो बस पूछते हैं नौकरी है ना बेटा। हाँ हाँ हाँ, Right. तो अब और क्या है लाइफ में अब नेक्स्ट, यार और क्या पाना बचा है अभी? यार नेक्स्ट तो क्या ही, रिसेंटली मैं आपको एक बताता हूँ जिसपे मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उसकी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा अगर आपको ऑडियंस को दिखाना हो तो मैंने रिसेंटली थोड़ा सेव अप करके मैंने क्रेटा N9 ली थी, विच इज़ मतलब मेरी बचपन की ड्रीम कार थी। बचपन की तो क्या ही, वैसे 10 साल पहले आई थी। जवानी की कह लो, जब मैं कॉलेज में था। बट मेरी हाँ। ड्रीम कार थी क्रेटा। ठीक है। तो मेरे को तो था यार क्रेटा का कोई मॉडल आ, बेस मॉडल आ जाए बस, कि क्रेटा हो मेरे पास, ऐसा मेरा था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्रेटा लूंगा टॉप मॉडल, वो भी N9। तो मतलब इतना तो मैंने फर्स्ट अच्छा, इतना तो हाँ, बता सकते हो ऑडियंस को, ऐसे तो लोग खुद ही समझदार हैं। हाँ। बट कितने की थी ये गाड़ी? ये तो अराउंड पड़ी थी उस टाइम 24 के आसपास 24 की की। पड़ी थी। हाँ, तो यार देखो, मतलब इतने तो मैंने खैर सेव कर लिया थे, पहले साल में ही लेता था क्रेटा। इतने तो थे। बट मैं कहा, और पुरानी नौकरी थी थोड़ी बहुत। हाँ, ये बात है। इनडायरेक्टली सबको सैलरी बता रहे हो पहली। मतलब थोड़ा बहुत तो
चलो ठीक है चलता है बट वही समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है ठीक है, चलो आई तो थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये हाँ आपकी जिंदगी की पहली गाड़ी है? नहीं, इससे पहले भी मेरे पास थी, मेरे पास अमेज़ कार थी जो मैंने एमबीए टाइम पे ली थी। उस टाइम पे थोड़ी मेरी सेविंग्स, थोड़ा-सा पापा ने जो सपोर्ट करा आपकी सेविंग्स जो आपने फर्स्ट बीटेक के बाद? हाँ, जी। और थोड़ा-सा पापा का सपोर्ट जितना मतलब मुझे याद है जब हम अमेज़ ले रहे थे, मैं इसकी आपको शॉर्ट में हम्म, स्टोरी बताता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा। हम्म, तो अमेज़ का टॉप मॉडल आता था वीएक्स। हम्म, उस टाइम पे मतलब जितने मेरे थे मैंने भी लगा दिए, पापा ने जितने लगाए, आई थिंक एक्स्ट्रा 50 की ज़रूरत थी, 50,000 की। उस टाइम पे इतना बजट कंस्ट्रेंट था, हम वो एक्स्ट्रा 50 भी नहीं लगा सकते थे एंड मेरा बहुत मन था टॉप मॉडल का। बट मैंने कहा चलो ठीक है, जो आ रहा है ले लो। मतलब हमारा तो स्विफ्ट तक का था बजट, किसी तरह अमेज़ तक पहुँचे कि ठीक है ले लो। देन तो इंटरेस्टिंग। हाँ, देन तो इसके बाद फिर मतलब प्लान तो था ही मेरा कि यार एक गाड़ी पे अपग्रेड करूँगा। मम्मी को भी थोड़ा था कि उनको भी एसयूवी वगैरह में कम्फर्ट ज़्यादा होता है, तो कहाँ कहीं पे भी जाता हूँ तो मम्मी तो जाती है साथ में, तो थोड़ा कंफर्टेबली अच्छे से चलेंगे। तो उन्हीं को ही मैं डिलीवरी पे लेके गया था, वो आपको हम्म, मैं शेयर कर दूँगा, आप देखना। बट डन है। मम्मी के मैं आई विल क्लिप इट अप फॉर द ऑडियंस, स्निग्धो की क्रेटा इन लाइन हाँ, की डिलीवरी। बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ चलो हाँ। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी चीज जो आप अपने यंगर सेल्फ को बोलना चाहोगे, एडवाइस देना चाहोगे, एंड बाय योर यंगर सेल्फ आई ऑल्सो मीन ऑल द यंग पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। यार बहुत जैसे मैंने एक चीज़ जो गलती करी थी, मेरे को पता नहीं था कि किस फील्ड में या कैसे जाना है। मैंने बहुत लेट रियलाइज़ करा कि आई वांट टू गो इनटू कंसल्टिंग। मेरे को जैसे प्रॉपर जो मैंने इंजीनियरिंग करी थी, जैसे मेरे जो बाकी दोस्त हैं वो प्रॉपर टेक्निकल, मैंने ईसी करी थी। तो ईसी का मेन वीएलएसआई डिज़ाइन एक होता है, मतलब माइक्रो चिप्स वगैरह और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो इन पे काम करते हैं, मेरे दोस्त हैं इस फील्ड में है। तो मुझे इस फील्ड में कभी भी इंटरेस्ट था नहीं। मेरे को थोड़ा बहुत फाइनेंस में भी इंटरेस्ट था और टेक्निकल बैकग्राउंड तो थोड़ा था ही। मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो मुझे इस फील्ड का पता भी नहीं था, मैंने इतना रिसर्च नहीं करा। अगर ये चीज़ मुझे पहले पता होती, शायद मैं बीटेक के बाद ही ये जॉब कर लेता, मेरी ग्रोथ धीरे होती, शायद एमबीए में लेट करता, बट एटलीस्ट मेरा एक पाथ डिफाइंड होता शुरू से। तो एक हम्म, चीज़ मतलब एक पाथ या तुम्हारा करियर गोल क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, वो पहले से डिसाइड करके चलो, तो तुम्हारी जर्नी काफ़ी स्मूथ रहेगी। जो स्ट्रगल्स या जो हार्डशिप्स मैंने शुरुआत में फेस करे, वो शायद ना फेस करने पड़े मेरे हम्म। यंगर सेल्फ को या जो यंगर पर ऑडियंस। भाई एक बात बताओ, ये पता कैसे लगता है कि आपको क्या करना है यार ये? आप मतलब जैसे आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट आप क्योंकि पढ़ाई करो इसके लिए, तो मतलब आप पढ़ाई करो, अलग-अलग चीज़ें देखो, हम्म, अलग-अलग कोर्सेज़ देखो यूट्यूब पे। अभी तो ऑनलाइन का इतना हो गया है, आप हम्म, देखोगे आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस चीज़ को आप करियर के उस पर्सपेक्टिव में देख सकते हो कि नहीं। जैसे मुझे याद है मैं शुरू-शुरू में तो बहुत भटका हुआ था। मैं जब इंजीनियरिंग घुसा, तो मैंने शुरुआत में मम्मी को बोला कि मुझे तो इंजीनियरिंग में मज़ा नहीं आ रहा, मैं इंग्लिश ऑनर्स करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे-ऐसे भी दिन देख तो के आपको मतलब इंग्लिश हाँ। ऑनर्स क्यों, आपको इंटरेस्ट था मेरे रीडिंग को में? मेरे को रीडिंग का उस टाइम इंटरेस्ट था। मैंने थोड़ी अच्छा। बहुत बुक्स उस समय पढ़ी थी। जैसे इकिगाई काफ़ी अच्छी बुक है, वो पढ़ी है 1980s से एक रिलेटेड। ही का आई थिंक इज अ गुड हाँ। सजेशन। चलो अब बुक्स की बात हो ही रही है तो हुँ, अपना चैनल इट्स ऑल अबाउट इट्स हुँ, ऑल हुँ, अबाउट नॉलेज अदर देन नंबर्स, और हुँ। कैसे लाइफ को बेटर बनाया जाए। तो कुछ ऑडियंस को बुक्स रेकमेंड करो जो आपको लगता है पढ़नी चाहिए हर किसी ओके, को। सो मैं तो कहूँगा एक बुक है, ये काफ़ी क्लीशेड होगा बट रिच डैड पुअर डैड तो पढ़नी चाहिए। हम्म, एक इसी के ही साथ है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, दैट इज़ और अभी चल भी रहा है काफ़ी ज़्यादा। गोल्ड इन्वेस्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा बताया है एंड इन्वेस्टिंग में भी अगर टाइम बचे तो थोड़ा बात करेंगे उसमें भी। बट देन और भी अच्छी-अच्छी बुक्स हैं इंस्पिरेशनल, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये काफ़ी अच्छी बुक है। हम्म, ये पड़ी हुई है। तो इस टाइप के आप देखो एंड जिसको अगर फ़िक्शन पसंद है तो फ़िक्शन पढ़ो। मतलब जिसका जो इंटरेस्ट हो, बुक रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। अब जिसके मतलब जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो एट द एंड टाइप इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, भले ही आप पॉडकास्ट सुन के लो मज़ा या भी फिर आप आना बुक पढ़ चाहिए। के लो। हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। चलो अब स्निग्धो, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी। अब हम लोग कुछ बातें ऑडियंस के लिए करते हैं कि आपके एक्सपीरियंस, आपको कोई छोटा भाई हो अगर, हुँ, और हुँ। या कोई छोटी बहन हो, या फिर कोई भी एक इंसान जो आपको एज अ मेंटोर देखे, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं आपसे। अगर कोई बुलिंग फेस कर रहा है अगर कोई, हुँ, तो हुँ। उसके लिए आपका क्या मैसेज आएगा कि क्या करना चाहिए उसे? यार देखो अगर कोई बुलिंग फेस कर रहा है, ठीक है?
तो मतलब पहले तो ठीक है यार, ऐसी चीजें घर वालों से नहीं करी जाती डिस्कस, बट मैं तो कहूँगा एक बार घर वालों को बता दो, ठीक है? अगर स्कूल में हो रहा है तो अब तो काफी मतलब इसको कर लिया है कम, कि अब नहीं होती जनरली स्कूल्स या कॉलेज में भी रैगिंग वगैरह नहीं होती, बट इन केस अगर अभी भी हो रही है, मतलब डायरेक्ट बात कर लो, जो भी स्कूल है कॉलेज है उनके अथॉरिटीज से, वही सॉर्ट कर लेंगे। एक बार उन्होंने बोल दिया देन नहीं होगा। मतलब आई थिंक डायरेक्टली मतलब आप हर दिन फेस करो, उससे अच्छा तो एक बार बात कर लो। हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि बी अपफ्रंट अबाउट अपफ्रंट इट। अबाउट हाँ, इट, हाँ डायरेक्टली बात कर लो। ठीक मतलब है। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, इसमें आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, जो बुली कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए। नाइस, नाइस। चलो, फ्रेशर्स जो लॉस्ट एंड इनसिक्योर फील करते हैं कॉर्पोरेट में, उनके लिए क्या टिप रही है? यार आप देखो, आपके जो साथ के बंदे हैं, ठीक है, मैंने हम्म। ये करा था, मेरे जो साथ के लोग थे जो मेरे साथ ट्रेनिंग के थे, वो अभी भी आज भी मेरे दोस्त है। हर कोई अलग अलग जगह जा चुका है, मतलब जिन्होंने हमने ईवाई सबने साथ में ज्वाइन करा था, सब साथ सब अलग अलग जगह जा चुके हैं, बट अभी भी हम सारे टच में हम मिलते हैं। उस टाइम पे शुरुआत में जो भी ट्रेनिंग्स होती थी, जो भी चीज़ें होती थी, हम एक साथ डिस्कस करते थे, जो भी हार्डशिप होती थी, क्योंकि जो आपके साथ उस टाइम है कंपनी में, उस टाइम आपके साथ जॉइन करा है, वो ज़्यादा समझ पाएगा। अब जैसे उस टाइम पे आप भी थे दूसरी कंपनी में, बट मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ वैसे डिस्कस नहीं कर सकता जितना उनके साथ कर सकता हूँ, कि वो सेम सिस्टम में उसी टाइम पे है। तो हम्म। वैसे दोस्त ढूँढना, दोस्त बनाना, उनके साथ टच में रहना, वो बहुत ज़रूरी है। रादर दैन मतलब अपनी टीम, अपने मैनेजर, उनसे तो आप प्रोफेशनली कनेक्टेड हो, बट हम्म। जो अलग टीम के, अलग ट्रेनिंग के बंदे हैं, उनसे आप दिल खोल के बात कर सकते हो, उनको अपनी परेशानियाँ बता सकते हो। ठीक है। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की 2-3 चीज़ें, जो क्योंकि अ, यार देखो, आजकल वैसे भी जो यूथ है, जो बच्चे हुँ, हैं, हुँ। फ़ोन में लगे हुए हैं। इंटरैक्शंस कम हो गए हैं, हम माँ-बाप से बात नहीं करते, दोस्त यार कम हो गए हैं, तो कॉन्फिडेंस इंसान का वैसे ही कम है। हाँ। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कुछ चीज़ें बताओ जो मॉडर्न वर्ल्ड में या मॉडर्न कॉर्पोरेट लाइफ में उनकी हेल्प करेंगे? यार देखो, कॉर्पोरेट में तुम जाओ, ठीक है, अपने तो टीम के है ही, तुम जितना हो, मेरे को भी ये एक मेरे सीनियर मैनेजर ने बोला था, कि मैं शुरू में जब जाता था, जब मैंने आपको बताया डेली ऑफिस हुँ, जाता था, मैं हुँ, हुँ। जाके एक जगह बैठता था, काम करता था, बस घर आ जाता था। ये मत करो यार, आप जाओ, हर टीम के बंदों से मिलो, हाय हेलो ही कर लो, उनसे एक आध चीज़ें पूछ लो पर्सनल, उनसे बात करो। आपके यहाँ पे आप जो कह रहे थे नेटवर्किंग का, यहाँ शायद फिर भी बने, कि कल को मतलब एट द एंड आपके स्किल्स मैटर करेंगे। आप अच्छे रिसोर्स हो तो आप कहीं भी हायर कर लिए जाओगे, बट हुँ, आपका एक नेटवर्क बिल्ड होगा, आपका एक रेपो बिल्ड होगा, आपको लोग जानेंगे। कल को आपको कहीं पे भी जाना हो, वो बंदा हुँ, मान लो कहीं छोड़ के गया किसी जगह, आपको रेफरेंस चाहिए हो, वो आपको रेफर करेगा, आप रीच आउट कर पाओगे, आपको हुँ, ऑफिस जाने में अच्छा लगेगा, आपका हुँ, हुँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप अलग-अलग लोगों से बात कर रहे हो। आप जो मीटिंग्स, कॉल्स ऑनशोर के साथ जो ले रहे हो, गोरों के साथ बात करने में जो फटती थी वो कम होगी। तो धीरे-धीरे हुँ, इट टेक्स टाइम, बट इट विल बिल्ड। 6 महीने, हुँ, साल, डेढ़ साल, जिसका जितना टाइम, बट हो जाता है। हुँ, मेक सेंस, मेक सेंस। चलो, आज आपने सक्सेस देखी, तो आपके हिसाब से रियल सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? यार रियल सक्सेस, बच्चों के लिए भी हाँ, बताओ। रियल सक्सेस तो देखो मन में है, ठीक है? हुँ, आज मैंने क्रेटा इनलाइन लिया है, मेरा भी एस्पिरेशन है, मेरे को ऑडी लेनी है, बीएम लेनी है, मर्क लेनी है, हुँ, तीनों लेनी है, हुँ। ठीक है? नहीं तो ठीक तीनों में है, से एक लेनी है, ठीक है, ठीक नाइस। है? तो यार इंसान की भूख तो कभी कम नहीं होती, ठीक है? जितना मेरा आज पैकेज है, मैं चाहता हूँ इसका डबल हो जाए, ठीक है? तो हुँ, यार वो तो जितना तुम्हें मिलता है कम नहीं होता, तो माइंड में अपने तुम्हें वो होना चाहिए कि ठीक है यार, जितना तुम्हारे पास अभी है तुम इससे सैटिस्फाइड हो। अगर मतलब और तुम्हें मिलता है, एक बहुत बढ़िया लाइन है, मिले तो कम नहीं, ना मिले तो गम नहीं। अरे वाह! राइट। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए बस। तो आप हुँ, सक्सेसफुल हो, आप अपने माइंड में सक्सेसफुल हो। यार मैंने बंदे देखे हैं, ठीक है? एक मेरा फ्रेंड है, वो इतना नहीं कमाता, उसकी शायद 10 या 15,000 ऐसे सैलरी होगी, बट वो खुश है। उसको देख के मुझे लगता है काश इसकी लाइफ होती, उससे मैं इंस्पायर होता हूँ। वो 12-12 घंटे काम करता है, उसकी फील्ड भी थोड़ी अलग है। वो आई थिंक मार्केटिंग के फील्ड में, आई थिंक उसने डिजिटल मार्केटिंग का उसने तो कोर्स चेंज करा था, वो काफ़ी अच्छी कंपनी में था, हुँ, उसने पूरा एक फील्ड स्विच मारा। तो इतने वो पैसे कमा रहा था, सब कुछ था, और मतलब हुँ, वैसे बट भी वो, बंदे को मज़ा नहीं आया हाँ, करके। वैसे भी वेल टू डू था, मतलब एचएनआई बिल्कुल हाईली
प्रोफाइल मतलब बिल्कुल जितना आप कह सकते हो वैसे था। एक और मेरा फ्रेंड है, वो भी मैं मतलब बिग 4 में ही है, मैं नाम नहीं लूँगा कौन-सा बिग 4, बट सेम सोसाइटी में ही रहता है और उससे शायद मैंने अमीर बंदा ना देखा हो, मतलब उसको तो मैं ऐसे मज़ाक-मज़ाक में भी कह रहा था कि तेरे जैसे पोते वगैरह आएँगे, तो वो तो कहेंगे कि दादाजी का गुड़गाँव था पूरा, इतना अमीर है। तो वो भी मुझे लगता है कहीं न कहीं उसके अपने हार्डशिप्स है, उसके अपने स्ट्रगल्स है। हुँ, वो मतलब माइंड में पता नहीं सक्सेसफुल मानता है कि नहीं, बट जो भी है, तो मैं वही कहूँगा वो आपके माइंड स्टेट पे है। हुँ, आप हुँ, खुश हो, आपको लग रहा है कि आपने कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो, हुँ, वरना तो वही आप अपने आप को अपस्किल करते रहो, ग्रो करते रहो, हुँ, चीज़ें सीखते रहो, नए-नए लोगों से मिलते रहो, बात करते रहो, हुँ, हुँ। अलग-अलग चीज़ें ट्राई करो। सही बात है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द रीज़न्स कि क्यों ये पॉडकास्ट और क्यों ये चैनल मैंने खोलने का सोचा है, क्योंकि हाँ, यार क्योंकि क्या है कि इंसान बहुत अकेला है, हुँ, ठीक है? और सबको कोई बात करने के लिए चाहिए। अब लोग सबसे नहीं बात कर पाते, बट हाँ, अगर हमारे पास आप जैसे लोग हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं एंड पीपल कैन आई थिंक फॉलो यू ऑन आई विल पिन इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल्स इंस्टा यूज़र यूआरएल, हाँ, हाँ। नहीं तो इन केस लोग आपसे कनेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट चलो हाँ, हमारे पास कोई तो है जिससे हम बात कर सकें। ठीक है, चलो आई थिंक दैट्स नाइस। एक बिलीफ बताओ जो लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए अगर उनको ग्रो करना है लाइफ में? यार ओके सो बिलीफ मैं यही कहूँगा कि शॉर्टकट इज़ नेवर द वे, शॉर्टकट से नहीं हो सकते ग्रो, आज नहीं तो कल आप एक्सपोज़ हो गए ही होगे। आपको वो हार्ड वर्क, वो परसिवरेंस, वो मतलब स्किल्स आपको सीखने ही पड़ेंगे। हुँ, आप यार वही है ना कि ब्लफ भी आप एक टाइम तक कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर हुँ, पाओगे। हुँ, हुँ, आपको वो एफर्ट डालना ही पड़ेगा, वो काम करना ही पड़ेगा। कई हुँ, लोग हैं मैंने देखा है मतलब कॉलेज में हो गया, स्कूल में हो गया, ग्रेजुएशन में हो गया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो गया कि ब्लफ करके या बात करके जो बात करने में बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड ओरेटर्स, निकल जाते हैं, हुँ, काफ़ी कर लेते हैं। क्योंकि मेक एट सेंस। द एंड तो आपको बात करना आना चाहिए अच्छे से, उसमें हो जाता है चाहे स्किल्स ना भी हो। बट वो एक पॉइंट जैसे-जैसे आप अप द लैडर जाते हो, आपको अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड नहीं होगा, वो आप नहीं कर पाओगे। तो वो एक बिलीफ छोड़ देना चाहिए कि यार हुँ, मैं शॉर्टकट से या कम काम करके, कम मेहनत करके मैं ग्रो पहुँच कर जाऊँगा। जाऊँगा। क्योंकि हुँ, यार जो अगला बंदा है, अगर मान लो कोई अगला बंदा है, वो 12 घंटे दे रहा है, आप नहीं कर सकते वो चीज़ 2 घंटे में, 4 घंटे में। 6 घंटे में बहुत ही टैलेंटेड हो कर सकते हो, 8 घंटे आपको मिनिमम देने ही देने पड़ेंगे उस चीज़ को। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, समझ गए। अगर इस पॉडकास्ट को सुनने वाला एक बंदा भी आपसे इंस्पायर्ड हो, हुँ। तो आप क्या चाहोगे वो आपसे आज क्या सीख के जाए? यार मैं तो यही चाहूँगा कि भई कभी हार मत मानना किसी भी चीज़ में। हो सकता है बहुत लो पॉइंट्स आए, मेरे भी 1-2 ऐसे थे कि मतलब मम्मी बहुत सुनाती थी जब मैंने जॉब छोड़ दी थी, एमबीए की तैयारी कर रहा था। हर टाइम जब भी खाने बैठता था कहती थी कि खाना कैसे निकल रहा है, कैसे खा रहा है। तो वो होएँगे ऐसे काफ़ी लो पॉइंट्स आएँगे आपकी लाइफ़ में। बीटेक के टाइम पे भी थे मेरे 1-2 ऐसे पॉइंट्स थे। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब मुझे याद है क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था अपने सब्जेक्ट्स में। तो ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स भी थे कि मतलब साथ के मेरे कोई ग्रुप में नहीं लेना चाह रहा था प्रोजेक्ट्स में, हुँ, या मेरे साथ के कोई बचे नहीं थे, कोई बात हुँ, करने को नहीं था उस टाइम पे, ऐसे-ऐसे लो पॉइंट्स थे। तो ऐसी चीज़ें आएँगी आपकी लाइफ़ में, बट उसको सोचो कि वो एक फ़ेज़ है, वो गुज़र जाएगा हुँ, थोड़े टाइम दिस के लिए। टू शैल पास। हाँ, 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 ये भी चले जाएगा। और ऐसे सोच के चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाएगी कि आज आपने जो गलती करी है, वो शायद कल नहीं करोगे। हुँ, नाइस, नाइस। आई थिंक येस दैट दैट वाज़ प्रीटी इंसाइटफुल। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहीं। हुँ। बाकी इफ देयर इज़ एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड अप, कुछ और जो आपको लगता है हम आपकी कुछ पार्ट मिस कर रहे हैं लाइफ़ का, कुछ जो आप शेयर करना चाहते हो? यार एड अप तो कुछ नहीं, इन जनरल मैं कहूँगा कि यार आई एम ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड थैंक यू, फ्रेंड्स। थैंक यू। एक और हमारे भाई है, वो शायद अगले किसी पॉडकास्ट में आएँगे, उनको बहुत ही अच्छी रियल एस्टेट की नॉलेज है। अच्छा। मतलब वो तो ऐसे बंदे हैं जो वीडियो देख के तुम्हें लोकेलिटी छोड़ो बिल्डिंग बता देंगे कौन-सी है। बिल्डिंग छोड़ो वो तो शायद कंस्ट्रक्शन बता देंगे कि कौन-सी हुई कहाँ है, से उससे करी है, हाँ। कहाँ से हुई है। तो बट हाँ, मतलब आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वेरी गुड फ्रेंड्स।
मतलब वेरी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स, आई वुड से वेरी सपोर्टिव मदर। मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ थी, उन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट करा। एंड हाँ, मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि आई एम मतलब जैसे मैं अपनी मम्मी से हर चीज़ खुल के बात कर सकता हूँ। शी इज़ लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे कोई भाई बहन है नहीं। आई एम एन ओनली चाइल्ड, सो या दैट्स अबाउट इट फॉर मी। ठीक है। चलो बाकी आई जस्ट वांट से थैंक यू सो मच स्निग्धो कि आपने टाइम निकाला और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हमारी ऑडियंस के साथ। और इसी नोट पे हम लोग ये पॉडकास्ट को आरंभ करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू पीयूष। है ना। और बाकी अगर आपको इस पॉडकास्ट को देखे कुछ भी इंसाइटफुल लगा या आपने कुछ भी सीखा, इस कॉन्वर्सेशन को सुन के आपको कुछ भी अच्छा लगा, सो डू गिव इट अ थम्स अप। एक कोई कमेंट लिखो कि आपने क्या सीखा स्निग्धो की जर्नी से। और डेफिनेटली सजेस्ट करो यार कि नेक्स्ट तुम्हें किस टाइप की पर्सनैलिटी को देखना है इस शो में, या फिर इस यूट्यूब चैनल पे, या फिर हाँ, बस गो अहेड एंड कमेंट। और बाकी स्निग्धो का मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल का यूआरएल डाल दूंगा। You can go ahead and connect with him also. Thank you so much.